पावन धारा पर पहुंच गए हैं, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि लड़कियों को जो है भेज दिए ऑटो से, और हम लड़कों का जो है हर जगह से जितना भी योजनाएं चलती है, जितना भी फ़ायदा होता है, सब लड़कियों का होता है, लड़कों के लिए कोई नहीं है। और ख़ासकर जो है बेरोज़गार लड़कों के लिए कुछ भी सुविधाएं नहीं है। तो क्या कर सकते हो, जो भी है जैसा भी है, जितनी भी योजनाएं हैं, जितना सब कुछ है, सब लड़कियों के लिए ही रहता है। जैसे कि ऑटो करके लड़कियां चली गई, हम लड़कों के लिए कुछ नहीं है। जैसे राजस्थान में मैंने देखा कि उनको स्मार्टफोन दिया गया, फ्री डाटा दिया गया, सब चीज़ दी। यहाँ भी यही जेंडर रूढ़िवादिता, जबकि हम सबको पूरा साल भर पढ़ाया गया है कि जेंडर रूढ़िवादिता से बचा जाए। तो इसलिए आप ऐसे मुद्दे हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जिसे हमें देखने में लगता है कि नहीं किसी को वेटेज दिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है। क्या हिस्ट्री है? हिस्ट्री ये होती है कि जैसे हमारा एजुकेशन का जो आप मतलब पास्ट से प्रेजेंट तक की स्थिति को आप स्टडी करेंगे, आप पाएंगे कि स्त्रियों की एजुकेशन के देश में लिटरेसी बहुत ही ज़्यादा मतलब खराब स्थिति थी। लेकिन सर जहाँ तक देखा जाए कि खेल क्षेत्र में या और क्षेत्रों में जितना IAS PCS का रिजल्ट भी आ रहा है, सब में महिलाएं, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में कम है। या बिहार का देख लिया जाए, टीचर वाला इतनी वैकेंसी हुई, सब में महिलाएं जो आधा से ज़्यादा प्रतिभाग कर रही हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लड़कियाँ जो है पीछे हैं, हमें जहाँ तक हम देख रहे हैं। उसका रीज़न यही, उसका रिजल्ट है ये। इस तरह जो आप सरकार या जो पब्लिक सेक्टर में जो लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिए, उसका रिजल्ट ये सब आ रहा है। ये चीज़ें कोई नई चीज़ नहीं है। ये मतलब काफ़ी सालों से जो इतना ध्यान दिया गया, उसी का रिजल्ट है। तो अब तो दोनों को इक्वल कर देना चाहिए, मुझे लगता है। नहीं, अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं अभी देखिए, क्योंकि जो पुरुष प्रधान देश में मानसिकता इस तरह से बन चुकी है कि पुरुष किसी भी स्थिति में अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। जैसे अब हम किसी को ईगो पर्सनल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मानते हैं कि नहीं पुरुष प्रधान देश है हमारा, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम पुरुष महिला दोनों कितना समान इक्वल हो, फिर भी ये समान रूप से मानते हैं कि नहीं पुरुष ही घर के निर्णय लेगा, या बाहर के जो भी निर्णय हैं। नहीं, जो स्त्रियां सक्रिय हैं या जो पढ़ी लिखी हुई हैं, वो पार्टिकुलरली भाग ले रही हैं, हर चीज़ों में ले रही हैं, घर का, चाहे वो घर का चीज़ हो या जो बाहर का चीज़ हो, मुझे जहाँ तक लगता है। तो ये भी तो ये है कि नहीं, अब महिलाएं जो है आगे आ रही हैं, अब दोनों लोग इक्वल हो चुके हैं। इक्वल अभी हुए नहीं है, होने की स्थिति में है। मतलब संवैधानिक रूप से हम इक्वल दे रहे हैं। स्पेशल उनको ट्रीटमेंट है। जैसे आपका 2 भाई हैं, या कह लीजिए आपके 2 लड़के हैं, आपके पिता हैं, और कोई एक बच्चा आपका थोड़ा कमजोर है और दूसरा बच्चा क्या मजबूत है, तो आप उसको स्पेशल टॉनिक या डॉक्टर की देखरेख करते हैं, स्पेशल खाना थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ ऐसा करते हैं, तो आपको दूसरा कुछ सोचेगा देखो इसको ज़्यादा दे दें ट्रीटमेंट, जबकि वो क्या है आप बैलेंस कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि मतलब उसको बहुत ज़्यादा ध्यान, उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे कम करते हैं, ऐसा नहीं है। आपके लिए चाहते जो कमज़ोर है वो भी थोड़ा सामान्य स्थिति में आ जाए। तो यही समाज की स्थिति है। हमारे देश के 2 बेटे हैं, 2 कह लीजिए की संतानें हैं, भारतीय, एक लड़की एक लड़का, और लड़की सारी लड़कियाँ प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लड़के सभी लड़कों की। अब ट्रांसजेंडर की बात आप करेंगे तो 3 मान लीजिए, ठीक है, या फिर जैसे थर्ड जेंडर की बात की जाए, तो अब इनके लिए समान अधिकार की बात की जाती है। लेकिन समान अधिकार के बावजूद होते हुए भी सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं और समाज की जो परंपराएं हैं, ये सब सारी चीज़ें उनको कमज़ोर कर देती है, जो संवैधानिक नहीं है लेकिन हमारे ट्रेडिशन में चला रहा है। मेन चीज़ मुझे जहाँ तक लगता है कि वो चीज़ का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, या उनके तक सूचनाएं नहीं पहुँचा। ये चीज़ देखिए, सब कुछ है, योजनाएं हैं, सशक्तिकरण है, लेकिन ये चीज़ें कानून में है, मतलब सैद्धांतिक रूप से है। व्यवहार में आने में समय है। जैसे काफ़ी आप कह रहे हैं कि बदला हुआ है। एक समय था मुस्लिम समुदाय वर्ग में स्त्रियों की स्थिति एजुकेशन में न के बराबर थी, 0.1% कर था, लेकिन आज की स्थिति देखिए, फिर भी अन्य धर्मों का अगर कंपैरिजन करेंगे आप, तो मुस्लिम शिक्षा में महिलाओं की स्थिति आज भी दयनीय है। इसका कारण क्या है? कारण यही कि वहाँ की उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी सोच है, तो काफ़ी ज़्यादा। और कुछ भी इतिहास की अगर हम बात करें तो हम उसे पर्दा प्रथा में, है ना, जैसे बच्चों आज तमाम सारे मुस्लिम कंट्री में नकाब वकाब को नहीं, वो अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर क्यों अभी तक यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि हम
अब वो हम उस पिछड़े जो पहले का था उसको हम लेकर अभी चल ही रहे हैं उसको, हम उससे उबर नहीं पा रहे हैं जहाँ तक मुझे जैसे आप देख लीजिए पहनावे के ले लीजिए। अपने यहाँ कुछ मुस्लिम है, किसी खास धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ इस तरह से कैसे मैं रहती है हमारे जहन में, हमारे विचारधारा में, जो हम पढ़ लिखने के बावजूद नहीं बदल पाते। जैसे छोटा हाफ पैंट पहनते हैं हम, देखते हैं पैजामा पहनते, क्यों? क्योंकि सऊदी अरब का मॉडल को हम अडॉप्ट करते हैं। वहाँ क्या है, वहाँ रेतीली भूमि है, थोड़ा धूल है ना, डस्ट उड़ता रहता है, तो वहाँ लोग इसलिए थोड़ा सा छोटा ही पहनते हैं। अब यहाँ भी छोटा पहन रहे हैं। यहाँ मैदानी क्षेत्र है, साफ सुथरे फर्श पे आप जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने जो लड़कियों और लड़कों पे जो हमारे अंतर मानसिकता था उसको आपने चेंज किया, इसके लिए हम मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। क्योंकि लड़कियाँ जहाँ तक मुझे लगता है कि अब हर चीज़ों में आगे हैं, लेकिन हाँ अभी कुछ जगह जो है वैसी मानसिकता है जिसके कारण वो कहीं कहीं पीछे हैं। ठीक है सर, इस स्थिति रहेगी, धीरे वो समय नहीं होगा जब आप ये कह सकते हैं कि नहीं अब महिलाएं भी, जैसे चैंपियन वाला अभी जो हुआ था उसमें भी लड़की जो है जीती होती हैं सब चीज़। अब हर चीज़ जितना हो रहा है, पहले अवसर नहीं मिलता था, अब अवसर हर जगह मिल रहा है, तो निश्चित रूप से बराबरी का स्थिति बन जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर।